एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-गुलामु मुर्तहनुन बिअक़ीक़ति तुज़बहु अन्हु यौमुस साबि व युसम्मा व युहलकु रअसुहु औ कमा क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ाए बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ाए बहार अंदर बहार आई। माइकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों व नौजवानों, आप हजरात बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक जिस कदर तकरीर सुन चुके हैं और बयान की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि काफ़ी तफसीली बात इल्म व अमल की आप सुन भी चुके हैं। और हज़रत मौलाना रमज़ान शाह साहब ने 15 मिनट वक्त दिया है और हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती कौसर साहब ने आधा घंटा वक्त दिया है। और स्टेज पर मेरे बाद मेरे बड़े ही मुशफ़िक़ व करम फरमा हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब कासमी मोहतमीम जामिया इशातुल उलूम हल्दरपुर भी तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके बाद भी मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना बिलाल साहब कासमी मोहतमीम मदरसा अरशदुल उलूम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बयान भी बहुत सुन चुके हैं। तो दोस्त और बुज़ुर्गों, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है कि अक़ीक़ा के मौका पर यह जलसा रखा गया है। मैं सोचता हूँ इस पर ही चंद बातें अर्ज़ करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँ, इसलिए आधा घंटा अगर शुरू किया जाए तो वक्त भी नहीं होगी। मुख्तसर बात आप हज़रात के सामने मैं रखूँ। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, बच्चे की जिस्म व रूह की हिफाजत के लिए, बच्चे की जिस्म व रूह की बका के लिए कि उसका जिस्म और रूह दुनिया से जाने के बाद भी इंसानों का जिस्म और रूह किस तरह बाकी रहे, दुनिया में भी जब ज़िंदा रहे तो उसकी ज़िंदगी की सबूत हो, लोगों को नफ़ा हो, ख़ुद को भी नफ़ा हो, मरने के बाद की ज़िंदगी में भी ख़ुद को नफ़ा पहुँचाए। अब इस जिस्म और रूह के इलाज के लिए, इस जिस्म और रूह की बका के लिए, इस जिस्म और रूह की इस्लाह के लिए, इस जिस्म और रूह के अंदर ईमान की हलावत को डालने के लिए, इस जिस्म रूह को जिस मकसद के लिए रब्बे कायनात ने पैदा किया है
उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस धरती के अंदर, इस कायनात के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजता रहा कि नबियों का एक तवील सिलसिला जारी रहा कि इंसानों को जिस मकसद के लिए रब ने बनाया है कि इंसान का जिस्म भी महफूज रहे, उसका रूह भी जिस मकसद के लिए रब ने डाला है उसके जिस्म के अंदर, उस रूह के अंदर वो चीज़ बाकी रहे, इसकी तालीम के लिए, इसकी तरबियत के लिए, इसकी अमल के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पे तशरीफ़ लाते हैं, लोगों को जिस्म और रूह की पहचान दिलाते हैं कि ये जिस्म और रूह को रब ने तुझे क्यों दिया है, देने का मकसद क्या है, रब्बे कायनात ने इस धरती पे तुझे क्यों भेजा है। हजरत आदम ने इसकी तालीम दी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इसकी तालीम दी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने इसकी तालीम दी, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह ने इसकी तालीम दी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी, हजरत मूसा ने इसकी तालीम दी, हजरत ईसा ने इसकी तालीम दी, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी, हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी। अलगर इस कायनात के अंदर कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे तशरीफ आते लाते रहे। हर पैगंबरों ने इंसानों की जिस्म को भी बाकी रखा, इंसानों के रूह को भी जिंदा रखने की तालीम दी कि इंसान, अल्लाह ने तुझे इस मकसद के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह के नबी पे कुरान उतरता है, मकसद का ऐलान किया जाता है, रब ऐलान करता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, तुम्हें पैदा किया गया है, उस रब को पहचानो। ये आंख तुम्हें दी गई है, इस आंख से रब की मारिफत अख्तियार करो। ये तुम्हें जिस्म दिया गया है, इस सर से लेकर पैर तक रब ने अता किया है, उस रब को पहचानो, उस खालिक के कायनात को पहचानो। अल्लाह ने इस मकसद को बतलाने के लिए एक नबियों का तवील सिलसिला जारी रहा। इस धरती पे नबी आते रहे, उम्मत को तालीम देते रहे, उम्मत तालीम हासिल करती रही, अपने रूह को संवारती रही, अपने जिस्म को संवारती रही। जान का भी हक है और रूह का भी हक है। अल्लाह ने जो जिस्म दिया है, जो जान दे रखी है, जिस आंख में रोशनी दिया है, जिस कान में सुनने की सलाहियत है, जिस जुबान में बोलने की सलाहियत है, जिस दिल में असर करने की सलाहियत है, जिस पैर में चलने की ताकत है, जिस हाथ में यूज करने की ताकत अल्लाह ने दिया है, ये सब ताकत अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह की परस्तिश की जाए, अल्लाह को पहचाना जाए, अल्लाह की बंदेगी की जाए, अल्लाह की मारिफत आए। दोस्त और बुजुर्गों, अब इस इंसानों की जिस्म और रूह की बका के लिए एक सबसे पहले जो इंसान इस कायनात के इस दुनिया पे जन्म लेता है, अब एक बच्चा जब दुनिया पे पैदा होता है, सबसे पहले इस्लाम की तालीमात में से यह है, उसकी इस्लाम उसके जिस्म की हिफाजत करता है, उसकी रूह की हिफाजत करता है। सबसे पहली तालीम में दिया जाता है, इसकी तालीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है कि अल अकीकतु अल गुलाम मुर्तहनुन बि अकीका, कि बच्चा जो है गिरवी होता है अकीका के एवज में। अब ये गिरवी क्या है? आप जिसे कहते हैं बंधक रखा देना। आप कभी सोने को बंधक रखाते हैं, कभी चांदी को बंधक रखाते हैं, कभी और कोई सामान बंधक में रखाते हैं। जिस चीज को बंधक रख दिया जाता है आप उसको यूज नहीं कर सकते, जो रखा है वो भी यूज नहीं कर सकता, वो एक जगह बंद पड़ा रहता है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जो है बच्चे का अकीका नहीं किया जाता है तो बच्चा गिरवी रहता है, बंद रहता है, बच्चे का जिस्म बढ़ता नहीं है, बच्चे को बीमारियां लगती है, बच्चों को परेशानियां लगती है, कभी जिन्नात के असरात, कभी इंसानों के नजर लगते हैं, कभी बच्चा बीमार होता है, कभी मेडिकल जाता है, कभी आप डॉक्टरों को पैसा देते हैं, कभी किस्म किस्म की बीमारियों के सामने करता है, बच्चा भी परेशान होता है, बच्चे के वालिदैन परेशान होते हैं, हर एक को जो है दुख तकलीफ होती है, बच्चा रोता है, रातों रात रोता है,
दिन में रोता है, परेशान होता है। इसलिए कि इस्लाम ने जो है, अल्लाह के नबी ने तालीम दिया है कि फुक़हा ने लिखा है, अगर बच्चों का जो अकीका नहीं किया जाता है, बच्चे की जिंदगी के अंदर, उसकी जिस्म के अंदर जो है कमजोरी लाहिक होती है, उस जिस्म के अंदर जो है बढ़ोतरी नहीं आती है, बच्चों को परेशानियां लाहिक होती है, तकलीफें होती है। दोस्तों, इस्लाम ने, अल्लाह के नबी ने कहा, अल-गुलाम मुर्तहनुन बिअकीका, कि बच्चा जो है अकीका के एवज में गिरवी होता है, कि बच्चे का आदमी अकीका करनी चाहिए। अकीका हुक्म अल्लाह के नबी ने इसलिए दिया कि अकीका जो है इस्लाम से पहले भी था, इस्लाम के बाद में भी है। यहूद और नसारा क्या करते थे, आज भी काफिरों के अंदर देखो, जब बच्चा पैदा होता है, आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम हो, उसे भी पूछो, वो भी बच्चा पैदा 21वां करता है, वो भी 21वां करता है। मजहब इस्लाम ने भी बाकी रखा है, अल्लाह के नबी ने इसको बाकी रखा है। अब अकीका जो है, अब बहुत कई किस्म के मसाइल अकीका के अंदर, कि अकीका जो है कौन करे, अकीका करने का हक किसका है, कि बच्चे के बाप माँ करे या बच्चे के रिश्तेदार करे। हदीस पाक में आता है, अगर बच्चे के जो है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीका आपने खुद किया है। अक्कानिल हसन हुसैन कबशन कबशा, अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन के जानिब से एक एक मेढ़ा ज़िबा किया है। अल्लाह के नबी हसन हुसैन के नाना थे, आप नाना होने के बाद जो है आपने ज़िबा किया है। ये जरूरी नहीं है कि बाप माँ ही करें, लेकिन हक है कि बाप माँ की जिम्मेदारी बनती है, कि बाप माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे का, अपने लड़के का, अपनी लड़की का जो है अकीका बाप माँ करें। अगर कोई रिश्तेदार करते हैं, कर भी सकते हैं, कोई नाजायज मसला नहीं है कि उनको भी अख्तियार अकीका कर सकते हैं। ये अकीका इतनी अहमियत की चीज थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आप पे नबूवत नाजिल हो जाती है, आप पे कुरान उतरता है, आप नबी नबूवत के बाद में आपने अपनी जिंदगी में आपने अपना अकीका किया, आपने अपने नवासों का अकीका किया, आपने अकीका करने का दूसरों को हुक्म भी दिया। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अकीका जो है आप जो है गाय से भी कर सकते हैं, आप दीगर बड़े जानवर से कर सकते हैं, छोटे जानवर से कर सकते हैं। एक मसला खड़ा होता है, इस वक्त के नौजवान जो है यूट्यूब के अंदर जब बयान सुनते हैं कि अकीका बड़े जानवर में दुरुस्त नहीं है, अकीका जो है गाय में दुरुस्त नहीं है, भैंस में दुरुस्त नहीं है, ऊंट में दुरुस्त नहीं है, ये बड़े जानवर है। नहीं नहीं दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का एक अमल है, अल्लाह के नबी का एक हुक्म है, एक अमल साहबा का है, एक अमल नबी का है, एक जो हुक्म नबी का है। अब देखना है कि नबी का अमल भी हमारे लिए हुज्जत है, नबी का कौल भी हमारे लिए हुज्जत है, साहबा का अमल भी हमारे लिए हुज्जत है। नबी जाबत अफसल तो यह है, फुक़हा ने लिखा है, छोटे जानवर की कुर्बानी की जाए, बकरा हो या और छोटे जानवर मेढ़ा हो, इसकी कुर्बानी किया जाए, ये ज्यादा अफजल है। लेकिन जो है जायज तो यह है, आप गाय भी कर सकते हैं, भैंस भी कर सकते हैं, ऊंट भी कर सकते हैं, दीगर जानवरों में अकीका को शामिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म साबित है, साहबा का अमल भी साबित है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना भी अकीका किया और अपने नवासों को भी अकीका किया और अकीका का दूसरों को हुक्म भी फरमाया। अब सवाल पैदा होता है कि अकीका कब किया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा 7वें दिन किया जाए, अगर 7वें दिन ना हो पाया 14 दिन में किया जाए, अगर 14 दिन में ना हुआ तो 21 दिन में अकीका कर लिया जाए, और अगर 21 दिन में ना किए तो जिंदगी में कर लें जो जायज है, लेकिन जो है मुस्ताहब अमल सुन्नत अमल नहीं होगा। कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है हम सारे उलमा से सुनते हैं कि अकीका 7वें दिन किया जाए या 14 दिन या 21 दिन में कर लिया जाए, लेकिन आज हम अकीका नहीं करते हैं। आज हमारी मर्जी पे हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास जो है बड़े जानवर के रकम होंगे और खूब पैसा होगा, सारे रिश्तेदारों को दावत करेंगे, बड़ा जलसा जुलूस कराएंगे और शान शौकत के साथ बच्चे का जो अकीका करेंगे। मेरे भाइयों, ये सुन्नत तरीका नहीं है कि ये बच्चों को तकलीफ देना है, बच्चों को परेशानी में डालना है। अकीका जो वक्त है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आपने उस वक्त में अकीका किया तो उससे बच्चों को फायदा होगा, आप को भी सवाब मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अकीका के बदले जो है
बच्चा जो है गिरवी रहता है। जो बाप अपने बच्चों को जो है बंधक डालना चाहता है तो अकीका देर से करे, अगर बच्चों को बंधक डालना नहीं चाहता है तो वक्त के मुताबिक जो है अकीका क्या करे। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुस्बहु अन्हु यौमुस साबी, के 7वें दिन जो है बच्चे के नाम पर जानवर ज़िबह किया जाए। जब 7 दिन हो जाए कि बच्चे के नाम पर जानवर ज़िबह किया जाए। अब ये जानवर ज़िबह करने का मकसद क्या है, इसे क्यों ज़िबह किया जाता है? कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, इसकी हिकमत है कि जब अरब के अंदर जो है इस्लाम आने से पहले लोग जो है नसरानी और यहूदी लोग भी अकीका क्या करते थे, बच्चे के नाम पर जानवर ज़िबह करते थे। अब नसारा लोग जो है जब बच्चा पैदा होता तो उसको जर्द रंग से रंगा करते थे और कहते थे ये बच्चा नसरानी हुआ, ये पुख्ता नसरानी मजहब को कबूल करने वाला बच्चा है, ये बिल्कुल पुख्ता नसरानी बन गया। लेकिन दोस्त जब इस्लाम उतरता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चा 7वें दिन में जानवर ज़िबह करने का हुक्म क्यों दिया? इसके मकसद को शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि इसका मकसद ये है कि बच्चा इस्लाम का मानने वाला, ये दीन हरीफ का मानने वाला है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, ये दीन हनीफ मिल्लत हनीफ का इत्तिबा करने वाला है। जब बच्चे के नाम पर जो है जानवर ज़िबह किया जाता है, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया जाता है कि अपने बच्चे इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे हैं। छोटा मासूम बच्चा है, अभी 10 साल का बच्चा है। हजरत इब्राहिम ख्वाब देखते हैं, बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चलाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे लख्त जिगर से कहते हैं, क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हजरत इब्राहिम अपने बेटे से कहते हैं, ए बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ, तुम्हारे गले पे मैं छुरी चलाता हूँ, तुम्हें ज़िबह करता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ, एक रात नहीं, मैंने 3 रात से मुसलसल ही ख्वाब देखता हूँ, तुम्हें ज़िबह करता हूँ, ये क्या बात है कि मैं जो है तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या चाहते हो? अब बेटा भी एक पैगंबर का बच्चा था, हजरत एक नबी का औलाद, एक नबी का फर्जंद था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बिल्कुल 10 साल का बच्चा है, लेकिन दोस्त क्या जवाब देता है? इसके जवाब को जो है रहती दुनिया तक जो है कुरान में नक्श किया गया है, क़यामत तक जो है उसके जवाब को दुनिया याद करेगी। उस बच्चे के ईमान पर जो है पूरे मुसलमान कुर्बान जाएंगे। वो बच्चा जो है रब की मोहब्बत का सबूत देता है, अपने बाप का इत्तिबा का सबूत देता है कि ऐसा जो है बच्चा हो जो बाप कत्ल का हुक्म करता है कि बेटा मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ, बेटा हो तो इस्माइल जैसा बेटा हो, बाप के सामने सर झुकाता है, कहता है क़ाला या अबा तिफ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा, जो रब का तुम्हें हुक्म है कि आप उसको कर गुजरे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मुझे आप जो है साबिर पाएंगे, मैं घबराऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में मैं अपनी जाने कुर्बान कर दूंगा, अल्लाह की मोहब्बत में जो है कुर्बान हो जाऊंगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ जो रब ने आपको हुक्म दे रखा है, आप उस काम को करिए। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने बेटे इस्माइल को लेकर जो है मिना के मैदान पे जाते हैं। कुरान कहता है व तल्लहु लिल जबीन, के पेशानी के बल में अपने फर्जंद को जमीन पे पछाड़ देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उस लख्त जिगर को जमीन पे पछाड़ कर जो है आप पे छुरा चलाते हैं, आपको ज़िबह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रब की मर्जी कुछ और थी। हजरत इस्माइल का करता नहीं है। अल्लाह ने सैयदना जिब्रील के जरिया जो है एक जन्नत से दुम्बा भेजता है, जो जन्नत के अंदर वो दुम्बा 40 साल तक चरा था। वो दुम्बा सफेद कलर का दुम्बा जो है आसमानों से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ दौड़कर हजरत इब्राहिम के पास पहुंचता है। इब्राहिम जो है अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज होती है, वो नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ये इब्राहिम, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, हम नेकी करने वालों को ये बदला देते हैं। वो फदैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम। इब्राहिम जो है अपने फर्जंद को छोड़िए, आपके सामने ये दुम्बा है, ये ज़िबे अज़ीम है, ये जमीन का जानवर नहीं, ये
जन्नत का जानवर है, इब्राहिम आप इसे ज़िबा कीजिए। दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के जो है हजरत अपने फर्जंद के जो है फिदिया में, अपने बेटे इस्माइल के फिदिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उस दुम्बे को ज़िबा करते हैं। इधर इस्माइल की जान बचती है, दुम्बे की जान जाती है कि इस्माइल की जान के बदली जो है हजरत इब्राहिम ने एक दुम्बा की कुर्बानी की। ये उनका फिदिया था कि एक मासूम लख्ते जिगर का फिदिया जो है एक दुम्बे की कुर्बानी होती है। दोस्तों यही कुर्बानी की याद है कि इस बेटे के बदले ये मासूम बच्चा जब पैदा होता है इसके नाम पर एक जानवर ज़िबा करो कि हजरत इब्राहिम की याद ताज़ा होगी, मिल्लत हनीफ का याद ताज़ा होगा, हजरत इस्माइल की कुर्बानी याद आएगी। दोस्तों अगर आप जो है इस मासूम लख्ते जिगर के नाम पर जो है फिदिया पेश करेंगे, अल्लाह के नाम पर जो है जानवर की कुर्बानी करेंगे, जैसा कि इस्माइल ने अपने बाप इब्राहिम की इत्तिबा की थी, आपका बेटा भी जो है अपने आप की इत्तिबा करेगा। आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पे चलेगा। अगर बेटे का आपने हक अदा किया, सही वक्त पर जो है उसके काम को अंजाम दिया, आप जो है इस बेटे की जो है जान के बदली जो है जैसा कि हजरत इब्राहिम ने दुम्बा पेश किया था, और यही हुक्म है कि मिल्लत इब्राहिम की याद है कि इस याद को बाकी रखने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम जो है मिल्लत में से हैं, अगर हम अपने जो है बेटे के बदले में जानवर की कुर्बानी करेंगे ये भी जो है मिल्लत हनीफ की याद बाकी रहेगी। तो दूसरी बात यह है दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम को कि इब्राहिम जो हज का ऐलान करो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज का ऐलान करते हैं, और हज के अरकान में से यह है कि बच्चे का सर मुड़ा जो है, आदमी सर मुड़ाए, सर के बाल हुज्जाज मुड़ाते हैं। अब जो है इस बच्चे का भी सर मुड़ाया जाता है, यह भी दीन हनीफ की याद है। दोस्तों यही सिलसिला चलता है कि आपके मिल्लत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई थी कि अल्लाह के अरब के अंदर जो है उन मक्का वालों में एक रसूल को भेज कि एक रसूल आए जो उनमें अल्लाह की आयतों की तिलावत करे और लोगों की तस्किया करे और हिकमत की बातें बताए और जो है कुरान की तफसीर करे और इल्म की बातें बताए, किताब की जो है इल्म उनको सिखाए। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हजरत इब्राहिम का दुआओं का समरा हूँ। इब्राहिम ने मुझसे रब से मांगा था, हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी एक रसूल को उम्मियों में एक उम्मी रसूल को भेज। हे इब्राहिम की दुआ का नतीजा है और हजरत ईसा की बिशारत का नतीजा मैं हूँ। इब्राहिम अल्लाह के नबी तो हजरत इब्राहिम की दुआ हजरत ईसा के जो है बिशारत है। अब उन्हीं के नस्ल से अल्लाह के नबी दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा अब्दुल्ला हैं। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं जो खाने काबा के मुतवल्ली थे। आप बड़े कौम के बड़े सरदार वो मुअज़्ज़ज़ इंसानों में कहलाते थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब दिखाया जाता है कि जमजम का कुआं को जो है एक कौम बन करके जो है जमजम के कुएं के चले गए थे, वो कुआं बंद हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब दिखाया जाता है कि फलां जगह जमजम का कुआं है, आप उस कुएं को उस जगह खोदिए, उस जगह जमजम का पानी निकलेगा। आप जब ख्वाब देखते हैं आप कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये मन्नत मानते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटा दिया, 10 बेटे मेरे सहारा बन जाएंगे तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब का मन्नत था जब जमजम खोदते हैं तो पानी निकल आता है। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हो जाते हैं, सब ताकतवर हो जाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के सहारा के काबिल होते हैं। आप जो है कुरा डालते हैं तो जब कुरा डालते हैं तो नाम आता अब्दुल्ला का नाम आता है, अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम आता है, काब के अब्बा का नाम आता है, इन्हें ज़िबा किया जाए तो अब्दुल मुत्तलिब जो है अब्दुल्ला को जो है लेते हैं, हाथ में छुरा लेते हैं, लेकर जो है निकल जाते हैं, बैतुल्लाह की तरफ आते हैं। इस
इस बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने मेरे जो है मेहनत से मुझे ख्वाब के जरिया जमजम का इत्तला दिया और मेरी मन्नत भी पूरा हो चुका है। मैं इस बेटे को रब की खुशी में ज़िबाह कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब जो है अब्दुल्लाह को लेते हैं, ज़िबाह करने के लिए जो है खाने काबा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कोई रोकता है, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जाते हो? कहा कि बेटे जो है अब्दुल्लाह को ज़िबाह करना चाहता हूँ। कहा कि जो है अब्दुल्लाह के नानियाल वाले आड़ बन जाते हैं कि आप अब्दुल्लाह को जो है ज़िबाह नहीं कर सकते, आपके जो और रिश्तेदार रोकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब जो है और किसी से मशवरा तो लो लो, और किसी जो है काहिना से या किसी जो है तजुर्बाकार इंसान से जो है इसका पर मशवरा लो। तो अब्दुल मुत्तलिब की औरत के पास जाते हैं जो अर्राफा जो है बड़ी जो है पहचान रखती थी, इल्म वाली थी। अब उससे पूछते हैं कि बताओ कि मैंने ये ख्वाब देखा था कि जमजम का कुएं का मैं और मन्नत माना था कि बेटे को ज़िबाह करूंगा। अब मैं बेटे को ज़िबाह करने जाता हूँ, उसके खानदान के उसके नानियाल वाले इसे रोकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मन्नत कैसे पूरा करूँ? मेरा यही इरादा है कि इसे ज़िबाह करूँ। लेकिन उस औरत ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब एक काम करो, एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम लिखो और दूसरे तरफ जो है 10 ऊँट लिखो और दोनों को जो है आप कुरा डालो। अब देखें किसका नाम आता है। जब एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम है, दूसरी तरफ 10 ऊँट का नाम है, कुरा डाला जाता है तो अब्दुल्लाह का नाम आता है कि अब्दुल्लाह को ज़िबाह किया जाए। तो उस औरत ने कहा कि इसी तरह बढ़ाते जाइए, 10 के बाद फिर 20 कीजिए, 20 के बाद 30 कीजिए, इसी तरह बढ़ाइए, जिस जगह ऊँट का नाम आएगा वही कुर्बानी कर देना। तो 10 यहाँ तक के 10 जो है कुरा के बाद में फिर और 20 कर दिया जाता है, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम है, 30 कर दिया जाता है, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम आता है, 40 किया जाता है, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम है, 50 किया जाता है, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम आता है, 60 ऊँट लिख देते हैं, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम आता है, 70 करते हैं, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम है, 80 ऊँट नाम लिखते हैं तब भी अब्दुल्लाह का नाम आता है, और 90 करते हैं तब भी अब्दुल्लाह का नाम आता है कि अब्दुल्लाह का ज़िबाह करो। जब 100 ऊँट को लिख कर जो है पूरा डाला जाता है तो 100 ऊँट का नाम आता है कि अब्दुल मुत्तलिब को कहा जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें 100 ऊँट को जो है कुर्बानी में पेश करो। अब्दुल्लाह का फिदिया जो है 1 ऊँट नहीं, 10 ऊँट नहीं, 100 ऊँट जो है कि अब्दुल्लाह का बदला है, उनकी जान के बदले में जो है, उनकी जान को बचाने के लिए जो है ये बदला है कि 100 ऊँट की कुर्बानी दो। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। पेश करने के बाद में आता है, सीरत के अंदर लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट की कुर्बानी पेश की और गोश्त को आम कर दिया कि इंसानों से लेकर जो है हैवानों तक गोश्त खाने लगे कि जिसे खाना है आम खाए। अकीके का मकसद यह है कि आदमी खाना बनाए, एक खुशी का खाना है, एक शुक्राने का खाना है, हर आदमी खुशी से खाए, दिल खोल ले कि ये एक सखावत की अलामत होती है कि आदमी जैसा कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के लिए 100 ऊँट की कुर्बानी देकर जो है उसके गोश्त को आम कर दिया कि सारे इंसान नहीं जो है इंसान के अलावा भी इसको खाए। तो इसीलिए दोस्त और बुजुर्गों, अब अकीका के बदले जो है जो जानवर ज़िबाह किया जाता है ये बच्चे का जो है फिदिया बनता है। हज़रत शाह साहब ने लिखा है ये बच्चे के लिए फिदिया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने जो है इसको हुक्म दिया कि दीन इब्राहिम की याद को ताज़ा करती है, आपके नस्ल की याद को ताज़ा करती है, नबी की ज़िंदगी को ताज़ा करती है। इसलिए जो है हर इंसान जो है अपने बच्चों को जो है 7वें दिन अकीका करे, 7वें दिन करे। 7वें दिन मेन है, करेंगे ना 7वें दिन, या पैसा होगा करेंगे? पैसा होगा नहीं। 7वें दिन किसी सूरत में अगर कर्ज लेकर भी करें तब भी जायज है। बहुत से सोचते हैं कर्ज में नहीं होगा, कर्ज में भी हो जाएगा। जैसा दूसरी जरूरियात के लिए लेते हैं और इसके लिए भी ले, लेकिन 7वें दिन कर दें, बच्चा हर किस्म की बीमारी बला से बच्चा महफूज रहेगा। ये तजुर्बे की बात है। मैंने सुना है ऐसे ऐसे लोगों से जिन्होंने मुझे खुद कहा है, मैंने उन्हें खुद कहा कि 7वें दिन ज़िबाह करो, तो कहते हैं कि अब तक जो है बच्चे को 5 बरस हो चुके, बच्चे को कोई बीमारी लाहिक नहीं है। उन्हें एहसास भी है। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों,
अल्लाह के नबी ने कहा तुज़बहु अन्हु यौमुस साबे, कि 7वें दिन बच्चे के नाम पर जानवर ज़िबाह किया जाए। आपके हैसियत के मुताबिक आप जो जानवर ज़िबाह करना चाहें आप करें, और उसके गोश्त को सब खा सकते हैं। अकीका के गोश्त को घर वाले खाएं, बाप माँ खाएं, नाना नानी खाएं, रिश्तेदार खाएं, अहले खानदान खाएं, बस्ती वाले खाएं, गरीब खाएं, अमीर खाएं, हर एक जो है उसके गोश्त को खा सकते हैं। अकीका गोश्त जो है एक बेहतरीन गोश्त होता है, कोई भी उसको जो है खा सकता है। किसी के लिए जो है अकीका का गोश्त को खाने को मना नहीं है, कोई भी जो आप किसी को खिलाएं आप खिला सकते हैं। अब जो है जानवर आप जो है आपकी मर्जी, जो जानवर बड़ा करें छोटा करें इसकी भी इजाजत है, आप कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने कहा को युसम्मा, बच्चे का नाम रखा जाए। 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाए। अब ये नाम कौन रखे? हमारी ये हालत है कि फोन आता है कि मुफ्ती साहब कि मैंने अपनी बेटी का नाम रख दिया, सानिया रखा है, कि इसका माने क्या है? मैं कहा जहां से देखो वही माने पूछो। जिस जगह पर तलाश किए नाम उसी जगह पर उसका मतलब भी देखो। इंटरनेट से देखकर गूगल मार कर जो है बच्चों का नाम रखेंगे, बच्चे के लाइफ को जिंदगी को तबाह करते हैं। बच्चे का नाम अगर बाप माँ ने गलत रखा है, बच्चे की पूरी जिंदगी ता हयात जो है बाप माँ बच्चों को नुकसान पे डालते हैं। अल्लाह के नबी नाम बदल दिया करते थे। अगर किसी का नाम गलत होता उसकी जवानी पे भी अल्लाह के नबी नाम बदलते, तुम्हारे नाम गलत है। ये नाम से जो है अल्लाह भी नाराज होता है। नाम अपनी मर्जी पे मत रखो, किसी आलिम से, किसी इमाम साहब से, उलमा से पूछकर मतलब जानकर नाम रखो बच्चे का, तब बच्चे पे नाम का असर पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने नाम की ताकीद की है कि बच्चे का नाम जो है 7वें दिन रखा जाए। किसी जानकार आदमी से, अहले इल्म से, अल्लाह वालों से जो इल्म रखते हैं नाम के मुतालिक जो है उनसे आदमी जो है नाम रखे। ना जाने कैसे कैसे नाम रखा जाता है। अगर आपने किसी हीरो का नाम सुनकर जो है आपके नियत के अंदर है कि फला हीरो के नाम से रखूंगा, आपका बच्चा जो है नेक बनना मुश्किल है। आपके नियत को अल्लाह देखता है। जैसा नियत होगा आप किसी हीरोइन के नाम पर अपनी बच्ची का नाम रखेंगे, उस बच्ची की लाइफ को बर्बाद करते हैं। इससे डरना चाहिए। बच्चे के नाम जो है किसी अल्लाह वालों के जुबान से जो नाम निकल जाए वही नाम रखो, इसमें बरकत ही बरकत है। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, अब तीसरी बात जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो युहलकु रासुहु, कि उसका जो है सर का बाल मुड़ाया जाए। बच्चों का जो है सर का बाल मुड़ाया जाए 7वें दिन। अब बच्चे का अकीका हम करते हैं कि 7वीं 14 21 पार होकर 1 साल के बाद अब्बा हैदराबाद में नौकरी करते हैं, अब्बा सऊदी में है, अम्मा कहाँ बेंगलोर में है, कौन हैदराबाद में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है। रो अब्बा आ जाए 1 साल के बाद, अम्मा आ जाए 2 साल के बाद, भाई आ जाए 3 साल के बाद, अकीका 5 साल के बाद होगा। ऐसे नहीं, बड़ी आलीशान के साथ में अकीका होगा। ऐसे कमक्कल जो है आज मुसलमान जो है जो नबी का हुक्म है उसके खिलाफ काम करते हैं। बच्चे के लिए जो है 7वें दिन अकीका नहीं करेंगे, फोन करेंगे। अब बच्चे का अकीका है कि उसका बाल के बदले क्या सोना चांदी क्या देने का है। अरे बच्चे का अकीका कब हुआ, कितना दिन हुआ? 2 बरस हुआ है, सिर्फ 2 बरस हुआ है, सिर्फ 2 बरस है अकीका होगा। अच्छा सिर्फ 2 बरस है। अब 2 बरस के अंदर बच्चे का बाल कितना होगा? अब देंगे चांदी इसके बदली। बच्चे का बाल जो पैदाइश के वक्त में जो है वो बाल गंदे बाल होते हैं, उस बाल को साफ कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसे जो है बिल्कुल साफ किया जाता है। उसी बाल के वजन के मिकदार में जो है चांदी दिया जाता है। उसी बाल के बदली जो है आदमी चांदी दे 7वें दिन। अगर उसके बाद अब 14 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, हुक्म है कि 7वें दिन का दे। अगर आप अंदाजे से फिर जब दे तो दे दें, लेकिन हुक्म यह है कि 7वें दिन पर वजन करें। बच्चे का बाल जरूर मुंडाएं, गुस्ल कराएं और उसके बाल के कीमत का सदका जरूर दें।
इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चे के सर के बाल को मुड़ाओ 7वें दिन में। अब ये सर के बाल को 7वें दिन जो है कि आदमी मुड़ाए तो ठीक है। अब उसके बाद जो है आप जो है, बच्ची आपकी हो गई 5 बरस की, अब क्या बाल मुड़ाएंगे आप? बच्ची जो है 2 साल की हो गई, बड़ा बाल हो चुके हैं, आप फिर कहेंगे बाल मुड़ाने। बाल मुड़ाने का हुक्म जो है, आप छोटे बच्चों को जो है बाल मुड़ाया जाएगा, उसके एवज में आप जो है सदका चांदी दें और उसके सर पे जाफरान लगाएं। जाफरान थोड़ा सा मल ले। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी फरमाते हैं कि हम जमाने जाहिलियत के अंदर जो है बच्चे के नाम पर जानवर ज़िबा करते और उसके सर के बाल मुड़ाते और उस जानवर के खून को बच्चे के सर पे मला करते थे। ऐसी जहालत थी इस्लाम से पहले। अल्लाह के नबी ने उसके बदले में कि बच्चे के सर में नापाक खून नहीं, बच्चे के सर में जो है पाकीज़ा ज़ाफ़रान लगा दिया जाए। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा कि अकीका करें बच्चों के नाम पर। बच्चा वरना गिरवी रहता है, जिसको गिरवी नहीं रखना है। अगर बच्चा अगर समझ ले कि बाप माँ मुझे बंधक डाले हैं तो मुश्किल कर देगा अगर उसकी ताकत होती है। बच्चों को पता नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो है, अब जो है आप, अल्लाह के नबी ने कहा कि जानवर ज़िबा करें। और तीसरी चीज़, बच्चों का बेहतरीन नाम रखें। और चौथी चीज़, बच्चे के नाम पे जो है सर मुड़ाएं। अब और भी बहुत सारी तफसीली मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है, इसलिए कि मौलाना भी चले गए भी का। इसलिए दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त भी बहुत ज़्यादा भी हो गई है और बहुत मुझे आज दुख भी है कि हमारे, तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए, जलसा कराने वालों को कबूल फ़रमाए। और जिन बच्चों का अकीका है, अल्लाह उनको हर बला से, हर मुसीबत से, परेशानियों से अल्लाह महफूज फ़रमाए, उनके बाप माँ की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।